इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। ऐसा होता है बंधुओं, शुरुआत में दूर से दिखने वाली चीज अच्छी, साफ, सुंदर, सटीक और काम की दिखती है। हाथ में आने के बाद वो चीज बेमानी दिखाई देती है। अगर विवेक का घोड़ा गुरुवर का तुम्हारे जीवन के रथ में जुटा है तो तुमको कोई हरा ही नहीं सकता, कोई भी नहीं हरा सकता। गुरुवर से पूछा कि महाराज और भी कोई सूत्र है? गुरुवर इन भौतिक संसाधनों को भी समझने लगे थे। गुरुवर कहते हैं मोबाइल रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट किरणों से बचने का पूरा प्रयास करो, तब जाकर के तुम्हारी क्षमता का विकास होगा। क्योंकि जब आप कोई भी एंड्रॉयड चलाते हैं बंधुओं, उसमें से भले आपको लाल, नीला, हरा, काला, पीला निकलता हो, दिखता हो, लेकिन उसमें से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं। वायलेट किरणें निकलती तो भी ठीक था, उस वायलेट में भी अल्ट्रावायलेट निकलती हैं। जैसे आप एक कोई पेन चलाते हो और उस पेन में भी कोई माइक्रोफाइन का पेन चलाते हो, तो जब माइक्रोफाइन का पेन चलाते हैं तो आपकी राइटिंग तो बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन उसके लिए आपको कीमत कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा देनी पड़ती है माइक्रोफाइन करने के लिए। कोई भी सटकुटी पीपल है, आपने देखा है, वो एक औषधि के लिए पीपल का उपयोग करते हैं। पीपर है वो, काली लेनी पीपर, उसको 100 बार कूटो तो उसकी शक्ति अलग है। 1000 बार कूटो तो जितना वो कुटती है उतना वो माइक्रोफाइन होती चली जाती है, और जितना वो माइक्रोफाइन होती चली जाती है उतनी उसकी पोटेंशियल बढ़ती चली जाती है। तो ये वायलेट किरणें निकलती हैं मोबाइल से तो ठीक था, इसमें वो साफ साफ कहते हैं कि अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती हैं जो आपके आंखों में मोटा चश्मा और सिर दर्द इतनी जल्दी पैदा करती हैं कि हर बच्चा कहता है महाराज अभी 5th क्लास में था लेकिन इसको चश्मा लगने लगा। छोटी सी उम्र में जब तक इंद्रियों की क्षमताएं पर्याप्त हैं तब तक तो आप अपनी इंद्रियों के साथ खिलवाड़ कर लो, लेकिन जिस दिन क्षमता जवाब देना शुरू करती है उस दिन आदमी इलाज कराते कराते थक जाता है, कोई इलाज नहीं मिलता। तो गुरुदेव ने उस बच्चे के बहाने सबको ये सूत्र दिए हैं, साधुओं को भी कहा, आर्यिकाओं को भी कहा, ब्रह्मचारियों को भी कहा, उन गृहस्थों को भी कहा और बच्चों को भी कहा कि मोबाइल के रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट किरणों से बचने का प्रयास करो। बच्ची चुपचाप गुरुवर को देख रही थी हाथ जोड़ करके। गुरुवर बोले समझ में आ गया कि और बताएं? हाँ आचार्य जी आप कुछ और बता दीजिए। तो गुरुवर एक और सूत्र दे देते हैं कि अगर अपनी क्षमता का विकास करना है तो ओवर ईटिंग से भी बचो। ओवर ईटिंग क्या है? ओवर ईटिंग तो आप समझते हैं, डॉक्टर ने कह दिया कोलेस्ट्रॉल 726 पॉइंट में छू गया है, गए बद्री की दुकान में और बढ़िया पहले खाना खाया, उसके बाद 4 आइसक्रीम खाई, उसके बाद कुछ और खाया, फिर एक पान का पीस दबाया, घूमते फिरते चले आए। क्यों? अरे हो गया, अब चलता है, कल ठीक कर लेंगे, परसों ठीक कर लेंगे। तुम ठीक करो या नहीं करो, कर्म तो तुमको ठीक कर ही देगा बंधुओं। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि जो भी विद्यार्थी हैं उसको हमेशा चीता के जैसा पेट रखना चाहिए। चीता जैसा पेट कैसा? कि हाथी का पेट फूला दिखाई देता है, भैंस का पेट फूला दिखाई देता है। चीता जितना फुर्तीला और वफादार और तेज तर्राट होता है उसका पेट कभी भी आपको फूला दिखाई नहीं देगा। कभी भी देख लीजिए किसी भी चीते का, पूरा भोजन भी कर ले, पेट भर ले, उसका पेट बिल्कुल पिचका हुआ दिखाई देगा। तो ओवर ईटिंग करने वाले बीच का मध्यलोक का विस्तार खूब करने लगते हैं, ऐसा फैलता जाता है, न टी शर्ट में समाता है न किसी दूसरे वस्त्र में। क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं, द्विगुण विस्तारा। बोले 2 गुना ये पेट रोज बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है भाई? सूत्र बताते तत्वा सूत्र का, ऐसा क्या हो रहा है? द्विगुण विस्तार। क्यों बढ़ा रहे हो? ओवर ईटिंग का खेल है। ओवर ईटिंग करेंगे तो ओवर स्लीपिंग करेंगे,
ओवर स्लीपिंग, ओवर ईटिंग करेंगे तो अपनी क्षमता का विकास तो नहीं कर सकते। धन के उपार्जन करने वाले, विद्या का उपार्जन करने वाले, साधना का उपार्जन करने वाले, वे चुस्त दुरुस्त और चीते के जैसे होने चाहिए, ना कि हाथी और भैंस के जैसे। लेकिन कुछ लोग तो बस किसी ने कह दिया, अरे महाराज बहुत दुबले दिख रहे हो, सूख करके कांटा हो गए, वे महाराज चक्कर खा के गिर गए। बोले क्या हुआ? बोले महाराज दिन भर में 25-30 लोग आए, सबने एक ही बात कही। क्या? देखो महाराज जी कितने दुबले हो गए हैं। हमको लगा सही में दुबले हो गए हैं। जब कांटे में वजन रखा अपना खड़े हुए तो वो कांटा घूमता ही रह गया, ऐसा पूरा घूम रहा था। 100 छूने को है, लेकिन दूसरा बोलता है महाराज कितने दुबले हो गए। हमारे साथ की घटना है, हमारे साथ घटी। जितनी भी बार कोई आता हमसे कहता महाराज जी बहुत दुबले हो गए, बहुत दुबले हो गए, बहुत दुबले हो गए। हमने कहा कहीं से दुबला तो दिख नहीं रहा हूँ, इसको कहाँ से दिखता है? तो हमने बोला भैया एक वजन तौलने की मशीन ला के दिखाओ, देखें तो कितना है। देखा तो जितना था उससे 5-7-8 किलो बढ़ा मिला। हमने कहा आंखें में इसके खराबी है कि हमारा शरीर खराब है, क्या है? फिर 5-7 साल बाद समझ में आया इस बात को कि श्रावकों का तो ये काम है झूठ बोलने का, कि वो जाएं और बात करने की शुरुआत करना है तो कैसे करें? अरे महाराज जी कितने सांवले हो गए, कितने दुबले दिखने लगे, बिल्कुल आहारचर्या अच्छे से नहीं हो रही क्या? तो साधु को भी लगता है अरे हाँ मैं बहुत दुबला हो गया। वजन तौल के देख लो समझ में आ जाएगी। वे साधु रोज बढ़ाते 0.5 किलो। लेकिन श्रावकों को काम था, शुरुआत में उसकी उस बात को सुनकर के हम गाफिल हो गए। बाद में समझ में आई वो कितना दुबलो कहे और मोटो कहे उसकी बात नहीं सुननी है, तब जाकर के स्वयं के वजन को स्थिर कर पाए, नहीं तो घटाने बढ़ाने में लगे रहते थे। ओवर ईटिंग से बचिए और प्रॉपर ईटिंग की शुरुआत करिए कि भैया हमको जिस समय जो चाहिए है उतना दे दो। आपको लगता है कि रात में 2 घंटा 2.5 घंटा हमको काम करना है और ओवर ईटिंग के चक्कर में हमको नींद जल्दी परेशान करती है, जब फिर जल्दी आती है तो अपने आहार को थोड़ा इतना संतुलित कर लें कि आप पर्याप्त तरीके से अपना काम कर सकें, साधु अपना ध्यान कर सकें, विद्यार्थी अपने आप को पढ़ लिख करके संवार सकें। ये सारे कामों के लिए कहीं ना कहीं ये देशना ओवर ईटिंग की भी बहुत जरूरी थी। गुरुवर तो प्राज्ञ प्राप्त समस्सास हृदय प्रव्यक्त लोकस्त इति वाली जीवन शैली है कि प्रश्न उठने से पहले उठने वाले प्रश्न का उत्तर गुरुदेव के दिमाग में बैठा हुआ मिलता है। कुछ काम नहीं है तो पढ़ने वाले स्टूडेंट रात को 12 बजे जोमेटो से या तो चिप्स बुला लेते हैं, कॉफी बुला लेते हैं, पिज्जा बर्गर बुलाते हैं, रात को 12 बजे बुलाते हैं, वो खा भी लेते हैं। क्या सीए की पढ़ाई चल रही है? एक बोलते हैं मेरा एमबीए चल रहा है। अच्छा तुम्हारे एमबीए और सीए चलने से क्या होने वाला है भाई? ये ओवर ईटिंग के चक्कर में तुम पिता का पैसा तो खराब कर सकते हो लेकिन अपना सुधार नहीं कर सकते। गुरुदेव इतने शालीन तरीके से समझाते कि अगर आपको अपनी क्षमता का विकास करना है तो आप ओवर ईटिंग से भी बचिए। उसके बाद गुरुदेव से एक और पूछा कि गुरुवर कुछ और भी? तो हाँ, गुरुवर ने एक और अच्छा सूत्र दिया। गुरुदेव कहते हैं अपनी क्षमता का विकास करना है तो सलाह लेना सीखिए। सलाह भी किसकी? कि जिसकी लेने योग्य हो, नहीं तो कोई भी रास्ता चलते से पूछने लगते हैं क्या बताओ भैया ऐसा होगा अब हम क्या करिए, ऐसा होगा हम क्या करिए से एक बात नहीं बनने वाली है। जो अच्छे गुरु हो, प्रज्ञावान हो, समझदार हो, स्थिर हो, स्थविर हो, इंटीग्रेटेड हो, जिनकी जड़ें अच्छी जमी हुई हो, ऐसे व्यक्ति से सलाह लीजिए कि मेरा विकास नहीं हो पा रहा है, आप मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ, आप थोड़ा सा बताएंगे कि कहाँ गलती कर रहा हूँ। जब आप इतना बहुत स्नेह से पूछते हैं तो सामने वाला आपको बता देता है। किसी व्यक्ति ने हमसे पूछा भी कि महाराज जी हमको सब आता है, पूरी किताब याद है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं फेल कहाँ पे हो रहा हूँ। हुआ एक बार ऐसा कि एक व्यक्ति को सलाइन चढ़ाई, एक डॉक्टर ने, एमडी मेडिसिन ने एक सलाइन चढ़ाई। अब सुई प्रॉपर है, सलाइन की बॉटम प्रॉपर है, चढ़ी ऊपर है, आदमी का ठीक है, नस दिख गई है, सलाइन डाला। सलाइन डालने के बाद भी देख रहा है डॉक्टर एक बूंद भी ऊपर के सलाइन में जो पानी है वो अंदर इंजेक्ट नहीं हो रहा। बीपी चेक करता है, छू के देखता है, सब करता है, लेकिन इंजेक्ट ही नहीं हो रहा है। एक बूंद भी उस बॉटल से निकल करके अंदर नहीं जा रही।
अब डॉक्टर एमडी मेडिसिन सोचता है कि मैं एमडी मेडिसिन हूं, मैं किससे सलाह लूं, क्या करूं। कुछ भी इलाज किया, 20 मिनट तक परेशान होते रहे, उसका हाथ सूजने लगा, फूलने लगा, कुछ उपाय नहीं दिखा। फिर धीरे से कंपाउंडर आता है। कई बार कंपाउंडर दिमागदार निकलते हैं। कंपाउंडर आता है, कुछ नहीं, कंपाउंडर आया, उसने नीचे की अपनी जेब से एक सुई निकाली और बॉटल में एक छेद कर दिया। जैसे ही बॉटल में छेद किया और हवा पास हुई और अंदर पानी जाना शुरू कर दिया। तो कई बार अकलमंद भी अकलबंद हो जाते हैं। तब लगे कि अपन अकलमंद होने के बाद भी अकलबंद हो गए हैं, तो कभी किसी कंपाउंडर जैसे व्यक्ति से भी पूछ लेना पड़ता है। घर के छोटे से भी कभी पूछ लो, कोई बुराई नहीं है। और कभी बड़े व्यक्ति से भी पूछ लो कि मुझे अपनी क्षमता का विकास करना है, लेकिन ये विकसित नहीं हो पा रहा है, इसके लिए मैं क्या करूं। तो वो बता देगा आपको कि भैया आप ऐसा इलाज कर लो। तो ये कुछ ऐसे जीवन को क्षमता बढ़ाने वाले सूत्र थे, गुरुदेव बताते रहे। और उसके बाद जब गुरुदेव ने अपने सारे सूत्र बता दिए, उसके बाद गुरुदेव ने अपने जीवन के अनुभव का एक और पवित्र सूत्र कहा। गुरुदेव कहते हैं किसी भी घर को अच्छा चलाना हो, किसी भी घर को, किसी भी संस्थान को, किसी भी संस्था को, किसी भी व्यक्तित्व को अपना निर्माण करना हो, घर को अच्छा चलाना हो, तो कोई भी घर सौंदर्य से नहीं चलता। अगर आपको लगता है कि हमारी पत्नी सुंदर है इसलिए घर अच्छा चल रहा है, तो गलत फहमी में है। पत्नी भी अगर ये समझती है कि हमारा सौंदर्य बहुत अच्छा है इसलिए पति हमको संभाल के रखा है, तो गलत फहमी में है। गुरुदेव कहते हैं कोई भी घर सुंदरता से नहीं चलता, सौंदर्य से नहीं चलता। कोई भी घर सत्ता से नहीं चलता। कोई भी घर संपत्ति से नहीं चलता। कोई भी घर सहन शक्ति से चलता है। घर के अंदर, संस्थान के अंदर, संघ के अंदर, समूह के अंदर सौंदर्य का, सत्ता का, संपत्ति का कोई काम नहीं है। वहां सिर्फ एक शक्ति काम करती है, सहन शक्ति। अगर सहन शक्ति से आप फेल हो जाते हैं तो कोई भी यूथ का कार्यक्रम बिगड़ जाता है। गुरुदेव का यह अपना एक पवित्रतम सूत्र था कि घर अपनी सहन शक्ति से चलता है, ना कि संपत्ति से। अगर आप सोचते हैं संपत्ति से चलता है, गलत बात। आप खुद देख लीजिए कितना कुछ घर के अंदर रह करके अपने आप में सहन करना पड़ता है कि नहीं। बच्चे भी सहते हैं तो बड़े भी सहते हैं, पत्नी सहती है तो पिता भी सहता है। कई बार पिता का विवेक सही काम करता है, बच्चे गलत काम करते हैं, पिता चुपचाप सह लेते हैं। क्या करें, घर है, बच्चा है, किससे कहें, सह लेता है चुपचाप। कई बार माँ सह लेती है, कई बार परिवार वाले सह लेते हैं, कई बार पूरी समाज भी आपका कर्तव्य सह लेती है। अपने जीवन में कभी भी एकांत में बैठ करके एक बार अपने जीवन के बैग को देख करके टटोल के पूछना अपने आप से, तुम्हारे गलत कामों को कितने लोगों ने शालीनता से सह लिया। कभी तुमने कोई अपराध किया हो, कभी अपवाद किया हो, कभी कुछ बात कही हो, कभी किसी को बुरा कहा हो, कभी संपत्ति का नुकसान किया हो, कभी गलत निर्णय ले लिए हो। ऐसे कितने जीवन में एक बेकार समीकरण बने तुम्हारे। तुमको तुम्हारे पिता ने, माँ ने, पुत्र ने, परिवार के लोगों ने, रिश्तेदारों ने कितना सहा है। और लगे कि हमारे जीवन के विकास में जब तक इन लोगों ने ना सहा होता तो हमारा विकास ना हुआ होता। एक बार उनसे क्षमा याचना जरूर करना और कहना कि जीवन के विकास में आप भी हमारे एक गुरु हैं। उस दिन अगर आपने सहा ना होता तो आज मैं यहां पे रहा ना होता। तो परिवार चलता है सहन शक्ति से। जब ये पूरे के पूरे संवाद उस कन्या के खत्म होते चले तो गुरुदेव से एक दूसरी कन्या खड़े होकर के पूछती है, क्या गजब का प्रश्न पूछती है। मैं तो गदगद था उस दिन जब इतना बड़ा लंबा चौड़ा संवाद हो गया। दूसरी बालिका खड़े होकर के माइक लेकर के पूछती है, गुरुदेव आप इतने बड़े आचार्य परमेष्ठी के पद पर बैठे हैं, क्या हम लोगों को आपके साथ एक सामायिक करने का सौभाग्य जीवन में कभी प्राप्त नहीं होगा। ये ऐसा ज्वलंत और जानदार प्रश्न था कि आचार्य श्री जी सिर्फ मुस्कुरा सकते थे। उस बच्ची ने कहा कि हमें आपके साथ बैठ करके एक सामायिक करनी है। आचार्य श्री जी क्या कहते उस मामले में। आचार्य श्री जी मुस्कुरा दिए और आहारचर्या करने के पश्चात गुरुदेव प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ, अगर आपने कभी जबलपुर का देखा हो तो उसमें एक बहुत बड़ा मेडिटेशन हॉल बना हुआ है।
जो पहले भोजनशाला थी फिर उसको मेडिटेशन हॉल में कन्वर्ट कर दिया। वो 25 मुनिराजों की दीक्षा स्थली भी है, उसमें मेरा नाम भी आता है। उस स्थान पर जाकर के गुरुदेव उस बालिका के उस मनोभाव को पूर्ति करने के लिए गुरुदेव आहार के पश्चात सीधे उठे और उस मेडिटेशन हॉल में जाकर के बैठे। हम लोग प्राय करके अपने कमरे में इरावत भक्ति करते थे, लेकिन गुरुदेव ने सबको बुला लिया कि यही हॉल से भक्ति कर लो। और हॉल से भक्ति करने के बाद गुरुदेव भक्ति करी, आवर्त किया और उसी पूरे खुले हॉल में समाइक के लिए बैठ गए और धीरे से मुस्कुरा के कह दिए, हाँ लोगों को हमारे साथ समाइक करनी थी तो हम यहाँ पे बैठ गए हैं। उस दिन की वो समाइक का दृश्य देखने लायक था, जब प्रतिभा स्थली की 150 से ऊपर ब्रह्मचारिणियां, बच्चे, मुनि महाराज सबने गुरुवर के साथ बैठ करके दोपहर की समाइक की थी। गुरुदेव कितने दयालु हैं, आप देखो कितने दयालु हैं कि एक बच्चे ने कहा कि जीवन में क्या हमें कभी आपके साथ समाइक करने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। और उस सौभाग्य को प्राप्त कराने के लिए तीर्थंकर जैसी सत्ता धरने वाले गुरुवर स्वयं मेडिटेशन हॉल में आकर के बैठ गए, समाइक करे। पूरी 1.5-2 घंटे की समाइक, स्तोत्र पाठ, सारी ब्रह्मचारिणियां, सारी बहनें एक साथ बैठी थीं। निरंतर एक एक ब्रह्मचारिणी और बेटियां गुरुदेव की उस मनोहर छवि को, जब वो सिद्धों से बातें करने के लिए अपने आसन लगा करके स्थिर होकर के बैठ गए, लगातार 1.25 घंटे तक मौन देशना हजारों लोगों ने गुरुवर की उस दिन समाइक के दिन सुनी। कितना गजब का माहौल था, देखने लायक माहौल था। आज भी वो दृश्य को याद करता हूं तो अंदर मन में वो विशुद्धि का भाव और रोमांच उठता है कि गुरुवर की वो दोपहर की समाइक में उनके सानिध्य में बैठ करके समाइक कर लेना सिर्फ पुण्यशाली लोगों के बस की बात है। उस दिन गुरुवर ने सबका पुण्य एक साथ जगाया। कितने, क्या दयालुता की क्या परिभाषा हो सकती है, आप देखिए। फिर ये समाइक का कार्यक्रम संपन्न हो गया, सब हो गया। दोपहर की कक्षा लगती थी, उस कक्षा के पश्चात श्रावकों के लिए गुरुदेव 5-10 मिनट दे दिया करते थे। श्रावकों के लिए 5-10 मिनट दे दिया करते थे। गुरुदेव छूट देते थे श्रावकों को कि अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा है तो वो अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकता है। तो एक दिन अजीबोगरीब प्रश्न आते हैं गुरुवर के पास, बहुत अजीब अजीब प्रकार के। किसी ने गुरुवर से पूछा, महाराज ये मंदिर में नारियल क्यों फोड़ते हैं? क्या जवाब है आपके पास? मंदिर में, कई लोग मंदिर में नारियल फोड़ते हैं, क्यों फोड़ते हैं? तो गुरुवर का जवाब कितना सटीक था। गुरुवर कहते हैं, नारियल भारतीय संस्कृति में सिर का प्रतीक माना गया है। जब आप किसी को नारियल चढ़ाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने नारियल चढ़ाया है, इसका मतलब है कि हमने अपना मस्तिष्क आपके चरणों में नारियल के माध्यम से रख दिया है गुरुवर। अब उस मस्तिष्क में कुछ दूषण भी होते हैं अहंकार के, तो नारियल फोड़ना ये घोषित करता है कि हमारा जो मस्तिष्क हमने आपके चरणों में चढ़ाया था, इसमें जो अहंकार था मैंने अपने हाथ से फोड़ दिया। आपके जीवन में और सुंदरता और भव्यता लाए। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।